श्री अनंतपुर साहब। एक और उछाले मारता दरिया सतलुज और दूसरी तरफ आसमानी रंग में खुला सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी हरी भरी वादी की गोद में गुरुजी के चारों साहबजादे हंसते खेलते बड़े हुए। वो नगाड़े की चोट पर खुली हवा में उड़ते और लोग देखते रह जाते। गुरु पिताजी ने हुक्म दिया है कि मुझे सफेद हाथी पर बिठाकर वीरों की दौड़ दिखाओ। मेरा भी तो नाम लिया था। हाँ हाँ, वो कहते थे कि फतेह सिंह को भी साथ बिठा लेना। पर मुझे तो जल्दी। डूबने से बचा है। छोटे वीर से आगे नहीं निकलना। गुलाब सिंह जी, अब हमें नीचे उतारो। ये हुक्म तो गुरु साहब ने मुझे नहीं दिया था। घुड़सवारी अच्छी कर लेते हो। एक ब्राह्मण फरियाद लेकर आया है। गुरु साहब ने आप जी को बुलाया है। हे दशमेश पिता, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुतों के पास जाकर फरियाद की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी नई नवेली दुल्हन का अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा था कि पठान उठाकर ले गया। बस अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता के दरबार से कभी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा। जो हुक्म गुरु पिता। पहला अष्टपदियां कार्तीचा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे तूड़। हमारे मुल्क पर हुए बाबर के हमले का श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में बताया है कि कैसे सुहागनों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए। जिनके सर पर सुंदर पट्टियां थी, कैसी उनकी बुरी हालत हो गई। लोगों के दर्द को अपने दिल में समोकर गुरु साहब ने बाबर को कहा था कि इतना कुछ देखकर भी तैकी दर्द ना आया। दादी माँ, इतना जालिम था बाबर? उसके राज में लोग इतने दुखी थे? ये जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, इसके राज में कौन सा कोई सुखी है? वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की। जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है।
जालिमों के जुल्मों के बारे तो तुम काफी जानते हो। दादी माँ जो गुरबानी सिखाती है वो भी तुम्हें याद है या नहीं? बानी तो सहज होती है गुरु माता, अपने आप कंठस्थ हो जाती है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरुदेवे नमे। ये दोनों तो सही उतरे हैं जुझार सिंह। और तुम्हारी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु माता, अब हम संस्कृत और फारसी बोलनी ही नहीं, लिखने भी जानते हैं। गुरु माँ, वीर जी तो अब घोड़े की लगाम अच्छी तरह खींच लेते हैं। अच्छा, अब तो मैदान जंग में चमकने वाली तलवार आपके बेटे के हाथों में खिलेगी। क्या सोचने लगी गुरु माँ? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? गुरु माँ, आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा? तब खुद ही देख लेना। परमात्मा तुझे तेरे वीर की तरह शस्त्र विद्या में निपुणता बख्शे। तेरा कदका कैसा चल रहा है? ओह गुरु माँ, ये हमेशा मुझे अपनी बातों में लगा लेते हैं। दादी माता। हाँ, जाओ। देवकीदास, गुरुपिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुझार वीर जी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं गुरु पिता को बताने गया था। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो आज पता नहीं क्या खा कर आया है। ये तो किसी के भी पाँव नहीं टिकने दे रहा। मेरा छोटा वीर अब जवान होता जा रहा है। वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू करवाओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते हैं। जुझार सिंह के शरीर में अब काफी फुर्ती है। तलवारबाजी के कई गुर तो मैंने अपने आप सीख लिए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी। मेहर सिंह जी, ठहरिए, तलवार मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने कितने गुर सीख लिए हैं ये मैं खुद देखना चाहूंगा। इतने गुर सीख लिए कि मेरा वार रुकने के काबिल हो गए। मैदान जंग में जितना जरूरी है दुश्मन को हराना, उससे कहीं ज्यादा होता है अपने आप को बचाना। इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना रखो। तो ऐसा लगता है वीर जी कि मैं मैदान जंग में दुश्मन के हाथ पकड़ी तलवार को गिरा सकता हूँ। सोना भट्टी में तप चुका है, अब इसके कहने बनाना शुरू कर। लेकिन याद रहे, सिंह की कृपान कृपा करने के लिए उठती है, जुल्म करने के लिए नहीं। वीर जी, अब आप गतका जल्दी जल्दी सीखना, तभी मेरी बारी जल्दी आएगी। वीर जी, मुझे जुझार वीर से बचाओ। जुझार सिंह,
ये देखो, इसने मेरे हाथ पर काटा। आपने मेरा कान क्यों मरोड़ा? तुमने मिर्चों वाले हाथ मेरी आंखों में क्यों लगाए? हाँ वीर जी, देखो इनकी आंखों से कैसे पानी निकल रहा है। फतेह सिंह, गलती हो गई वीर जी। फिर इस गलती की सजा मिलेगी। अब हम इसकी आंखों से पानी निकालेंगे, इसको हंसा हंसा के। रुक जा, अब कहाँ भाग रहा है? जाओ वीर जी, मैं नहीं बोलता आपके साथ। हमने मेरी तरफ की बात नहीं की जो जार वीर जी का साथ दिया। कैसे भाई? उनकी शिकायत पर आप गुदगुदी करने लगे। मेरे मिर्चों वाले हाथ अपनी आंखों को लगाकर तो देखो पानी निकलता है या नहीं। वीर जी, फतेह सिंह का दिमाग बहुत चलता है। हम इसे बाकी सेवकों की तरह संस्कृत पढ़ने काशी भेजेंगे। नहीं वीर जी, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर नहीं जाना तो संगत की सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया से भी बढ़कर। वीर जी, एक बार आप भाई कन्हैया जी के बारे में सुनाते सुनाते रुक गए थे। क्या बात थी वो? मैं बताता हूँ वीर जी। एक बार एक सिंह ने आकर शिकायत की, गुरुजी युद्ध के बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया ने फिर कहा, गुरुजी आपके सिंह शस्त्र चलाकर दुश्मन मारते हैं और मैं उनको पानी पिलाकर दुश्मन ही मारता हूँ। गुरु पिता ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया अब से मरहम पट्टी भी साथ लेकर जाया कर। मैं भी गुरु पिता जैसा सन सिपाही बनूंगा। ये क्या गंगू, मैंने तुम्हारे पास बच्चों के लिए घी शक्कर भेजी थी, तू वैसे ही वापस ले आया। मैं क्या करता माता जी, आपके चारों लाल तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हैं। कहते हैं शाम तक हमें कोई ना बुलाए। ये जब भी चारों इकट्ठे होते हैं नया ही रंग ले आते हैं। माता जी, आपको पता है इस बार ये क्या करना चाहते हैं? कल मेरे पोते दरबार में उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में गुणगान करेंगे, जिसके आने से धरती का अंधेरा छटा और रोशनी हो गई।